नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में, जो कि हमारी एक नई शुरुआत है। एक नए आप बोल सकते हो कि नए विचारों के साथ, नए सपनों के साथ और निष्काम भावना के साथ मैं चाहता था कि एक छोटी सी शुरुआत करूं, ताकि जनता के जो बीच में आने वाले लोग हैं या फिर जनता जो अभी आने वाले फ्यूचर में जो भी इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें जो लोग खड़े होने वाले हैं, उनका कोई विचार है तो उन सब विचारों को मैं साझा कर सकूं सबके साथ, आप सबके साथ। आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। जो ये मेहमान हैं, इनके जीवन के अनुभवों को और इनके विचारों को से प्रेरित होके लोग इनका अनुपालन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये निष्काम निष्प्रभाव से जो लोगों की ये सेवा कर रहे हैं, उसके लिए इनका तहे दिल से धन्यवाद। और इनको किसी पहचान की जरूरत नहीं है, अपने आप में एक पहचान है, नारी शक्ति की पहचान है। अब मैं आपको इनका नाम बताने जा रहा हूँ। ये है निशा शर्मा। ये मेडी से संबंध रखते हैं। हम ब्लॉक में, ये हमारा एक मेडी गांव पड़ता है, बोल सकते हो कि मेडी गांव के साथ लगते एक और छोटा सा गांव है जिससे ये संबंध रखते हैं। बट इन्होंने अपनी जो करियर की शुरुआत है एज आप बोल सकते हो कि फार्मासिस्ट करी थी। बट उस करियर की शुरुआत में इन्होंने अपने आप को इस तरीके से ढाल लिया कि लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। किसी भी काम के लिए अगर आप बोलो, ये हमेशा आपके साथ तत्पर है, ये हमेशा आपके साथ चलने के लिए तैयार है। बस सिर्फ आपको क्या करने की जरूरत है कि आपको इनके साथ कांटेक्ट करने की जरूरत है, या आपको इनके साथ प्रॉब्लम्स शेयर करने की जरूरत है। उसके बाद ये आपकी हमेशा ही हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। नमस्कार निशा जी। मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको जो ये प्रेरणा मिली और आप जो ये काम कर रहे हैं लोगों की सेवा करने के लिए, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा बैकग्राउंड अपने बारे में भी बताएं और अपनी प्रेरणा के बारे में भी बताएं। जी बिल्कुल। मैं एक बहुत ही छोटे परिवार से, मीडियोकर फैमिली से हूँ। मेरे पापा जो थे वो ऑटो रिक्शा चलाते थे चंडीगढ़ में जी। और कई सिचुएशंस ऐसी थी, जैसे मेरे मदर जो थे वो कैंसर पेशेंट थे। हमने काफ़ी चीज़ें उस टाइम पे फेस की हैं, फाइनेंशियली लगा लो, चाहे जो भी पदार्थ की प्रॉब्लम्स। तो उस वजह से मैं जब भी किसी को ऐसा देखती हूँ अपने सामने जो बीमार है, कोई जरूरतमंद है, तो मुझे अपना बैकग्राउंड याद आता है, फ्लैशबैक में चली जाती हूँ। और मेरे को एक दिल से ये वो होता है कि नहीं, मुझे इसको हेल्प करनी है तो मुझे करनी है। और उसके लिए मैं अपनी तरफ से जितना मैं कर सकती हूँ मैं करती हूँ। आपकी यही बात है जो सबको अच्छी लगती है और सबके हम सबसे सुनते हैं कि आप उनको एक बार बोलिए, वो आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो मतलब इसी से जुड़ता हुआ एक छोटा सा और क्वेश्चन है आपसे कि ऐसे कौन से अनुभव हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई? जैसे कि मेरी जो स्टडी है वो चंडीगढ़ से है, और मैं मतलब कि इतनी बड़ी सिटी से आई हूँ, चंडीगढ़ को सभी जानते हैं जी। और जहाँ मेरी शादी हुई है वो जो मेरी पंचायत और जो मेरा गांव है, एक छोटे से गांव में मेरी शादी हुई है। तो जब मैं देखती थी कि जब मैं कंपेयर करती थी उन दोनों को, तो वो बिल्कुल ही ऑपोजिट था। बिल्कुल सही बात बोली। तो इसलिए क्या बोलते हैं उसको, मुझे, और मैं यहाँ पे प्रैक्टिस मैंने करनी शुरू की मेडी पंचायत में 2016 में। तो मैंने देखा कि आए दिन मेरे पास लोग जो आते थे, फीमेल्स आती थी, कोई बच्चे आ रहे हैं जी। हर किसी की जैसे कोई लेडीज हैं, उनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, और बहुत बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जी। और उसके लिए वो बहुत पैनिक हो गई। तो मुझे लगता था कि मुझे, अगर मैं इतनी बड़ी सिटी से आई हूँ और तो मुझे उनको हेल्प करना चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से मैं कर पाऊँ जी। तो मैंने एक अपने तरीके से हमने स्टार्ट किया, जैसे कि कोई बीमार है, कोई जरूरतमंद है, किसी को हेल्प की जरूरत है, हमने हेल्प करना शुरू किया। मेरी पंचायत में काफ़ी ऐसे थे कि जो कोई बीमारी से, कोई कैंसर की प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, ट्यूमर की प्रॉब्लम है, हमने ऑपरेट करवाए पिछले काफी साल। मैं जानता हूँ आपने एक बहुत बढ़िया, जो हमारे बिल्कुल पड़ोस में रहते थे उनका आपने कराया। और इवन मेरे को इतना पता है कि वो इतने कैपेबल नहीं थे कि वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में लेके भी जा सके। बट आपकी जो एक अप्रोच थी, आपने उनके साथ बात करी, फिर आपने जो हमारे जो करंट एमएलए थे उन सर से बात करी। बात करने के बाद फिर आपने क्या किया कि उसी अप्रोच को आगे लेके चले गए। वो एक आपकी छवि को बहुत अच्छा बनाया। मैं इस बात से सहमत हूँ। इस बात के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि ऐसे लोग बहुत होने चाहिए जो हमारे, आप बोलते हैं कि समाज की सेवा करने की। बहुत रेयर है जो समाज की सेवा नहीं करते हैं, इवन वो इलेक्टेड होके भी समाज की सेवा नहीं करते। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे
कि आपका इन सब में आपकी फैमिली का क्या योगदान रहा। कई बार ऐसा होता है ना कि आप एक फीमेल हो, आप ऐसे नहीं करो, आप वैसे नहीं करो, तो उस कंसर्न में मुझे थोड़ा सा जानना है कि एज अ आप एक फीमेल हो के फैमिली का आपको कितना सहयोग था, आपको कितना सपोर्ट मिला उनका। मैं इसके लिए बोलना चाहती हूँ कि पहले तो मैं अपना जो मेरी मायके की फैमिली है मैं उसी से स्टार्ट करूँगी। जी। मेरे जो फादर हैं और जो मेरे मदर और जो मेरे ग्रैंडफादर और सभी मतलब सभी को लगा लो, तो हमारी फैमिली में जो बेटियां हैं उनको बेटियां नहीं उनको बेटा माना जाता है, शुरू से ही वो कॉन्फिडेंस दिया जाता है। तो शायद एक तो वो बचपन से भी ये चीज थी। बाकी लकीली ऐसा है कि मेरे को मेरे हस्बैंड ऐसे मिले हैं कि जो मुझे बोलते हैं कि जो आपको अच्छा लगता है तो आप अपना कीजिए, मेरी तरफ से कोई आपको रोक टोक नहीं है। बाकी मेरे जो इन लॉज हैं, मेरे जो मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, वो भी मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। मेरी फैमिली, मेरे बच्चे मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत खुश होते हैं कि मम्मा आप उसको हेल्प करके आए, आपने उसको हेल्प की। और मुझे एक चीज ये भी लगती है कि मैं हर बात अपने बच्चों से करती हूँ, मैं किसको भी ऐसे हेल्प करती हूँ, कुछ करती हूँ। तो मैं क्यों बताती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी जो है आगे मैं चाहती हूँ कि वो भी ऐसे सोशलाइज हों। जी जी, ये बहुत अच्छा बोला कि आपने अपनी बातों को बच्चों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि हम बच्चों को शिक्षा देना भूल ही जाते हैं आजकल के टाइम में। तो चलो मेरा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी कंसर्न में, ठीक है। बहुत से लोग मानते हैं कि जो एक शुरुआत है एक छोटे से लेवल से होती है। हम चाहते हैं कि हम एक छोटे से लेवल को, एक ऐसा मोड़ जो आपको उस लेवल पे लेके आया कि हाँ नहीं अब तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ, मैं अपनी पंचायत से ही एक हमारा जो एक वार्ड नंबर 4 पड़ता है, वहाँ पे एक मेरी बहन है जो कि मेरी उम्र की है और वो मदर जो है उनके विडो हैं और वो दोनों ही माँ बेटी रहती हैं। तो वो हैंडीकैप है, मतलब वो कुछ काम, वो घर का खाना भी नहीं बना सकती, मतलब क्योंकि प्लेट भी नहीं उठा सकती हमसे। जब मैंने उसको पहली बार देखा तो मुझे मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई और उसकी मम्मी मेरे को मिले और रोने लगे कि मेरी जो बेटी है आज मतलब इतनी उम्र हो गई है, इसको एक पेंशन नहीं लगी, हमने बहुत धक्के खाए। तो मुझे लगा कि नहीं, अब इसके लिए मैं कुछ करूँगी। तो मैंने अपनी पूरी मतलब कि जो भी मेरे से हो सका, जो भी अभी जो हमारे करंट विधायक हैं सुदर्शन सिंह बबलू जी, उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया और उनको जो है आप खुद लगाइए कि 35 साल की उम्र में उसको पेंशन नहीं थी, उसको हमने जो है 5,000 मंथली पेंशन लगवाई। और वो जो भी मुझे मेरी बहन थी, वो जब भी मुझे मिलती है तो वो मुझे देख के बोलती है कि दीदी जब भी आपको मुझे जरूरत पड़ेगी ना मेरी, तो मैं आपको बहुत सपोर्ट करूंगी। और फ्यूचर का पता नहीं है लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है। बिल्कुल, वो बातें पता क्या होता है, इस एग्जांपल में मैं भी थोड़ा सा आपका साथ देना चाहता हूँ कि जब हम किसी की हेल्प करते हैं निष्भाव निष्काम से, ठीक है ना, तो हमेशा ही वो एक प्रेरणादायक होती हैं। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल मैं अपना खुद का बताता हूँ। देखिए मुझे किसी से कोई जरूरत नहीं है, मैंने भी 2-4 मुद्दे बीच में उठाए थे, बट जब मैंने मुद्दे उठाए तो लोगों को पता लगा कि पता नहीं क्या इनका बीच में अपना पर्सनल फायदा हो सकता है। मुझे कोई फायदा नहीं उनसे, मेरा मतलब है कि मेरे गाँव का लोग, मेरे गाँव में सब कुछ है, हर एक चीज है, बट वो उसी लेवल तक रह गई है, उससे आगे गई ही नहीं है। तो वो जितने लोग हैं उनको एटलीस्ट उनका फायदा तो मिले। अगर आपको कोई सहायता चाहिए, सहूलियत चाहिए, तो उनको प्रोवाइड होनी चाहिए, ना कि ये कि सिर्फ पैसे वालों को चीज़ों से। सर एक और क्वेश्चन है मेरा जो आपके इसी संदर्भ में मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर भविष्य में आपको नेतृत्व करने की जरूरत पड़े और लोग चाहें कि आप नेतृत्व करें हमारा, तो आपका इस संदर्भ में क्या आंसर रहेगा? देखिए आपका सवाल मुझे काफी अच्छा लगा, पर जैसे कि अभी तो मेरा एक ही वो है कि मैं जो है लोगों को मतलब किसी भी तरह की जो सोशल सर्विसेज दे सकूं अपनी तरफ से। और इलेक्शन का जैसे कि अभी तो ऐसी कोई मेरी मंशा नहीं है, लेकिन वो जैसे कि ये होता है ना कि आपको किसी भी मतलब सिस्टम को ठीक करना हो तो आपको सिस्टम में आना पड़ता है। बिल्कुल। तो इन फ्यूचर अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो हाँ जरूर, अगर मेरी जनता जो है ये चाहेगी कि हाँ निशा शर्मा जो है वो एक इलेक्टेड होकर हमारे बीच में आए और हम उसके पास मतलब कि खुल के जा सकें, डायरेक्ट जा सकें, ये सब चीजें हों, तो फिर मैं जरूर अपनी जनता एक छोटा सा क्वेश्चन और, अगर आपको इस समय जनता का नेतृत्व, अब उन्होंने बोला कि आप हमने आपको आपके साथ हैं, आप इलेक्शन लड़ी और आप जीत के भी आ जाती हैं, तो मेरे को एक चीज बताइए, एक मैं उसमें सिर्फ 2 चीजें उसमें से है कि आप वादे करने वालों में से मिले होंगे या फिर काम करने वालों में से होंगे?
देखिए, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर ऐसा मैं इलेक्शन लड़ती हूँ और मैं आगे जीतती हूँ, तो सबसे पहले तो मेरी प्रेफरेंस ये रहेगी कि आजकल मैंने कई नेता देखे हैं ऐसे जो इलेक्शन लड़ने के बाद 4.5 साल तक अपनी शक्ल नहीं दिखाते जनता को, और जब इलेक्शन को 2 महीने रह जाते हैं तो हर पंचायत में जाकर वो एक्टिव हो जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि उनको इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों जनता जनार्दन दिखाई देती है। मेरा एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपको इंटरप्ट करता हूँ। आपने जो ये क्वेश्चन बताया, आपने जो आंसर दिया, ये संदर्भ किसमें था? मतलब हमारे, आप बोल सकते हो कि जो हमारी लोकसभा असेंबली उसके लिए था, या फिर राज्यसभा असेंबली उसके लिए था, या फिर हमारे जो अभी जो हाल फिलहाल में इलेक्शन होने वाले उस संदर्भ में था? मैं हाल फिलहाल की बात ठीक है, ये बहुत अच्छा लगा। मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ कि अगर मैं इन फ्यूचर कभी इलेक्शन लड़ती हूँ और मैं जीतती हूँ, तो सबसे पहला मेरा जो मेरी जनता से वादा रहेगा वो ये रहेगा कि मैं पूरे 5 साल तक जनता के बीच में रहूंगी। ये नहीं है कि इलेक्शन आएंगे तो मैं फिर इलेक्शन से पहले 2-3 महीने पहले एक्टिव हो जाऊंगी, ऐसा नहीं है। मैं पूरे 5 साल दूंगी अपनी जनता को। मेरी जनता जो है, जब मर्जी मेरे घर पे आए और जब मर्जी किसी को कुछ होता है तो मैं उनके बीच में उसी टाइम पे फोन पूछा दूंगी से घर। तो आप कहना चाहते हैं कि आप अपना मतलब एज एन जस्ट लाइक एक प्राइवेट नंबर, या फिर आप बोल सकते हैं एक सोशल नंबर उनके साथ शेयर करेंगी कि आपको कभी भी किसी तरह की जरूरत है तो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर एट एनी मोमेंट एट एनी टाइम। जी बिल्कुल। धन्यवाद निशा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने खुले विचारों से अपनी बातें रखी, और अभी हमने, चलो मुझे जितना पता है कि आने वाले इलेक्शन में क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें उसके बारे में कोई नहीं पता। आपने अपना उस बारे में भी विचार रखा कि हाँ, अगर जरूरत पड़ती है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, बट हाल फिलहाल आपका कोई ऐसा विचार नहीं है। ठीक है सर, मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे पॉडकास्ट में आए। ये मेरी एक छोटी सी शुरुआत थी, जो मुझे लगा कि मेरे को बहुत टाइम, सीरियसली मैं बताऊँ ना, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था मैं ये चीज करूँ, बट मेरे को लगा कि मैं शुरुआत किससे करूँ। फिर मेरे को सबसे पहले आपका नाम आया कि मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। थैंक यू, आपने मुझे इसके काबिल समझा। धन्यवाद। धन्यवाद निशा जी, आपने अपने विचारों को हमारे बीच में रखा। मुझे उम्मीद है कि हमारी ये जो बात रही, इस प्रेरणा को या इस बातों को लोगों के बीच में जाएंगी और ये प्रेरणा का स्रोत बनेगी, जो आने वाले समय में सबके लिए फायदेमंद रहेंगी। धन्यवाद निशा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।